When I compare Indian sex ratio in the global domain, number one, we are regressive. Number two, we have got sex ratio less than global average. And number three, among the top 10 most populous countries, India has a sex ratio as second poorest. अब बोलोगे चलो thank God second poorest. Which country has got second poorest sex ratio? China. Poorest sex ratio, China. चाइना का सेक्स रेशो क्या रहा 2010-11 में? इट वॉज 927 फीमेल्स पर 1000 मेल. क्या ये सही मायने में फेस सेवर है इंडिया के लिए? आंसर इज नो. चाइना व्हेन बिकेम अ स्ट्रिक्ट एंटी नेटलिस्ट कंट्री इन 1981, rigid implementation of one child norm, China did permit couples to decide on the gender of the baby they want to give birth to, because you are not entitled to give birth to more than one child. So China का 927 आप justify कर सकते हो, इंडिया का 940 कहीं से भी justified नहीं है, because we all know that it is illegal to check the gender of the fetus. I don't have any reason to justify why it is 940. China gives me that reason. And what is the level of our sex ratio? उसका जो एक nature of लो लेवल को जज करना है, तो अब जो बचे हुए 8 कंट्रीज हैं उनको जज करते हैं थोड़ा सा ध्यान से. तो चाइना और इंडिया तो हो गया, साइड में रख दो. आंसर में लिखोगे कि नहीं वो डिसाइड करना हम लिखवा देंगे, सारे फैक्ट्स आपके पास रहेंगे. यू नो विच आर दी 8 कंट्रीज दैट आर लेफ्ट बिहाइंड. उनको ग्रुप कर देते हैं 2 में. पहले 4 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे. 2 countries, namely Japan and Russia. Japan and Russia are the examples of the countries, and there are many more European countries, पर वो top population में आते नहीं इसलिए हम उनको रेफर ही नहीं करते. Japan and Russia are the 2 countries among the top 10 that had always above equity sex ratio. And this is to do with the fact that we females are less prone to old age diseases compared to male counterpart. मतलब अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर जज करें तो फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है. बट सिंपल पॉइंट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होने के लिए अच्छा खाना भी चाहिए. मेच्योर एज ग्रुप में सक्सेसिव ईयर्स के बर्थ का बर्डन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स आर सब्जेक्टेड टू डेथ in their reproductive age in the developing countries like India. So रशिया और जापान में हमेशा above equity sex ratio रहा है, तो the base year of ours is also no exception. For the first time, United States of America and Brazil also joined in. तो among the top 10 most populous country, 4 हमारे किस लिस्ट में चले गए? above equity sex ratio. तो इंडिया से क्या कंपेयर करें? अब कौन से 4 कंट्रीज बच गए? इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया. इस्लामिक. हमारा माइंडसेट क्या कहता है? इस्लामिक कल्चर, हायर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लेसर सोसाइटल स्टेटस ऑफ फीमेल, एंड कीप ऑन एडिंग. बट माइंड इट, these 4 countries also have sex ratio better than India. तभी तो इंडिया का सेकेंड पुअरेस्ट सेक्स रेशो है. And that is where it becomes so difficult for us to understand कि what is this thing that we are failing to understand and thereby we are failing to correct. So global comparison में भी हमारा सिनेरियो कुछ खास अच्छा नहीं है. जब आप रीजनल पैटर्न में आते हैं, मतलब आप मैप ऑफ इंडिया में आप जूम इन कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक जो बड़ा क्लियर डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट है हमारे कंट्री में, साउथ नॉर्थ डिवाइड. इन सदर्न इंडिया वी सी मोर ऑफ जेंडर पैरिटी. आपको बताया केरला पुदुचेरी में 2011 सेंसस के हिसाब से वी हैव गॉट अबव इक्विटी सेक्स रेशो. इट हैज टू डू विद हायर सोसाइटल स्टेटस दैट फीमेल्स एंजॉय इन सदर्न इंडियन सोसाइटी कंपेयर्ड टू नॉर्दर्न इंडिया, स्पेशली हिंदी हार्टलैंड. एंड व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ दिस रीजनल पैटर्न ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड, सबसे चैलेंजिंग पॉइंट क्या आता है? ध्यान से सुनेंगे. हरियाणा, अब वैल्यू आउटडेटेड है, लिखवाएंगे नहीं, तो 2011 में हरियाणा का सेक्स रेशो 880 था. आप 990 से कम को रिग्रेसिव बोल रहे हो. हरियाणा का सेक्स रेशो वाज 880 फीमेल्स.
By end of 2020 it crossed 900 mark. तो हम absolute value तो नहीं लिख रहे, but which are the administrative units of our country that shows very poor sex ratio? 4 नाम याद रखेंगे, हरियाणा, पंजाब, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड चंडीगढ़. इकोनॉमिकली जज करो, हाई ग्रोथ. लिटरेसी जज करो, बढ़ाएंगे लिटरेसी भी इसके बाद. लिटरेसी जज करो, लिटरेसी मतलब क्या? अवेयरनेस ना. दीज आर दी 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स that are counted in the category of most literate administrative units of our country, and I'm not pausing here. These are the administrative units that have got least gap between male and female literacy. मतलब females are as literate as male. Are you understanding? फिर यहां पर sex ratio इतना poor क्यों है? मतलब more we are becoming literate, more we are becoming gender biased. मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको कहीं किसी चीज का कोई आंसर मिल नहीं रहा. मोर वी आर बिकमिंग इकोनॉमिकली डेवलप्ड, मोर वी आर बिकमिंग जेंडर बाइस्ड. मोर वी आर गेटिंग लिटरेसी, मोर वी आर बिकमिंग जेंडर बाइस्ड. वेयर वी आर गोइंग, वी आवरसेल्व्स आर नॉट अवेयर. एंड इन दिस नॉर्थ साउथ डिवाइड, जो सबसे शॉकिंग रेफरेंस 2011 सेंसस का था रीजनल पैटर्न में, कंसिस्टेंट डिक्लाइन ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो. 2011 census, number of girls 0 to 6 years per 1000 boys 0 to 6 years was at 914, and consistent decline, मतलब girl child not wanted in India barring the exception of northeastern India. Such was the scenario that none of the other states in 2011 census had child sex ratio above 900. India denotes a grave example of gender based discrimination. तो जब आप सेक्स रेशो को जज आउट करेंगे, यू हैव टू टेक अप द रेफरेंसेस ऑफ 2011 सेंसस, क्योंकि यूएनएफपीए का डेटा टेबल मुझे इतना इन डेप्थ रेफरेंस नहीं देगा. We don't focus absolute figures for every location because the improvement have been registered, as we can see in NSSO's sample survey data. But that is not been utilized largely in our geographical study, so we don't take it. थोड़ा सा ग्लिम्स क्लियर हुआ. यहां से थोड़ा मजाक क्रिएट होगा, तो पहले इसको हैंडल आउट करते हैं. चलिए, सेक्स कॉम्पोजिशन. यस, वी आर मोर गेटिंग ऑन टू लिटरेसी एज डिग्री एंड मार्क्स एंड ग्रेड. अवेयरनेस तो आती नहीं है, दैट इज द रीजन. सेक्स कॉम्पोजिशन, पॉइंट नंबर 1. Population composition essentially takes into consideration sex composition as an indicator prevailing gender parity, commonly identified as number of females per 1000 male. Indian sex ratio have been regressive in its nature historically. Same point, change over. The temporal judgment, underline कर लो term temporal. The temporal judgment identify that with higher economic and technological advancement, India has been projecting increasing gender-based discrimination. Put a dash and write down. 1951 census with 11 administrative units having above equity sex ratio. In comparison, 2011 census having only 2, Kerala, Puducherry, justifies this. Spatially, at global scale, underline kar lo global, Indian sex ratio projects to be not just regressive. I am repeating it. If you think you need to write, आप write कर लो bracket में. Sex ratio less than
sex ratio less than 990 is considered to be regressive. Close the bracket. It is lower than, same statement continue karo. It is lower than global level of 984 females per thousand male. 984 females per thousand male. Break the statement, change over करके लिखेंगे. Among the top 10 most populous countries, only China write in bracket 927 females per thousand male has poorer sex ratio than India. Same point, change over. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, स्टार मार्क करके लिख लीजिए. इन केस यू नीड, यू थिंक यू कैन ऐड दिस विद द वैल्यू ऑफ योर आंसर, ऐड करना, नहीं तो फिर इतने सारे फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है. तो स्टार मार्क करके लिख लीजिए. जापान, रशिया, Brazil and USA having above equity sex ratio. Continue as same. Indonesia, Pakistan, Bangladesh and Nigeria having better sex ratio than India. मतलब इट्स अ ग्रेव थिंग. बहुत मुश्किल है समझना कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आप किसी भी इन चारों कंट्रीज से कंपेयर करो, इंडिया इज एनी पॉइंट मच मोर प्रोग्रेसिव किसी भी इंडिकेटर में. बट देन व्हाई वी डोंट हैव द सेक्स रेशियो कमिंग एज फेवरेबल. ओके, लास्ट पॉइंट विद सेक्स रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये ऐसा बबल डायग्राम बनाकर आप एग्जामिनर को भी शुरुआत दे सकते हो व्हेन यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट मेनी थिंग्स टुगेदर, ताकि आप भी अपना ट्रैक लूज आउट नहीं करो. हमने सेक्स रेशियो को टेम्पोरली एसेस करके ग्लोबल कंपैरिजन दिया. अब हम रीजनल पर्सपेक्टिव, मतलब मैप ऑफ इंडिया के अंदर जाकर कुछ और इंपॉर्टेंट डोमेन को कंसिडर करना चाहते हैं. सो लास्ट पॉइंट विद सेक्स रेशियो, सेक्स कॉम्पोजिशन विल कंटिन्यू. रीजनली अंडरलाइन कर लीजिए, रीजनली दैट इज एट इंटरनेशनल लेवल सेक्स रेशियो डिपिक्ट्स. बबल पॉइंट बनाइए. First bubble point, clear south-north divide, clear south-north divide with southern states projecting higher gender parity. Next bubble point, among the northern administrative units, poorest sex ratio involves Haryana, Punjab, National Capital Territory and Chandigarh, involving higher economic growth with higher literacy level along with least gap in male-female literacy levels. Third bubble point, the child sex ratio, bracket में चाहिए तो लिख लीजिए, that is number of girls 0 to 6 years per 1,000 boys at 914 girls per 1,000 boys further reflects non-acceptance of girl child in most of the northern states. Fourth bubble point is very important, unique, so let it be star mark.
It is only northeastern India that have proved to be the region where girl child is welcome. Our syllabus reads sex ratio. Data table, we know that 2021 census precisely now we can believe have been delayed for a very long time, and it will be going in the incognito mode in likely future. So our database is very old. Facts and figures definitely have shown improvement, but then overall scenario as north-south divide, general reluctance to have, अभी भी हमारे society में girl child, हमारे northern India, girl child birth is not given that much of celebration as boy. And these are the things that by default is correlated to lower societal status of females because of range of historical and societal factors altogether. It is not the outcome of just one thing. It's the mosaic of so many things that becomes difficult for us to pinpoint one reason. जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ में जब 2011 का सेंसस रिलीज हुआ और फिर डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन, हरियाणा इज द कल्प्रेट एंड एक्सेट्रा, रियलिटी तो है हरियाणा में थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ, बट मेनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा हैव गॉट द सेम प्रॉब्लम दैट द पीपल इन चाइना फेल्ट. तभी तो चाइनीज पॉपुलेशन पॉलिसी में बड़ी फटाफट से इंप्रूवमेंट आई है, एंड नाउ इट इज अनकंडीशनल 2 children per family बिकॉज चाइनीज मेल डोंट हैव फीमेल्स टू गेट मैरिड टू. जब आप सेक्स बेस्ड बर्थ को परमिट करोगे तो जेंडर इम्बैलेंस तो इवॉल्व होगा. इन हरियाणा फॉर वेरी लॉन्ग देयर हैज बीन द प्रैक्टिस, अब हिडन है, पहले बड़ा ओपन था. देयर हैज बीन द प्रैक्टिस दैट वी डोंट हैव, वी एज हरियाणा मेल डू नॉट हैव फीमेल्स टू गेट मैरिड टू. सेक्स रेशो इतना पुअर है, तो इससे एक विशियस डेट्रीमेंटल साइकिल शुरू हुआ. Once I say vicious, it is automatically detrimental. I don't need to add that adjective. It is like we are going out and purchasing the bride. Which will be the household that will sell their daughters? Largely poorer. They will be totally, fully wedded wives. No denial there. So wives are purchased. They are performing every duty, responsibility that comes up with the marriage. But they are not entitled to any rights that comes up with the marriage. तो इससे क्या होगा, फीमेल सोसाइटल स्टेटस और भी तो डिक्लाइन होगा. बट बाय द बिगिनिंग ऑफ 2020 वी हैड स्टार्टेड नोटिसिंग इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशो. हरियाणा इज टुडे रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कमिंग इनटू लाइमलाइट. थिंग्स थैंकफुली आर चेंजिंग, बट इज चेंजिंग एट अ वेरी स्लो पेस. सो अगर एग्जामिनेशन में सिर्फ सेक्स रेशो करके कुछ पूछता है तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है. But we are trying to learn it as sex composition. Sex ratio definitely gives me the glimpse that we are not at a very good position when it comes on to the gender balance. अब आपको क्या जज करना है, बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे. स्टडी प्लान में भी समझाया था. When I'm learning sex composition, I need to understand that India, giving recognition to gender-based discrimination, has mobilized Women Empowerment Mission, the latest version, which is 2017, we are taking into account. Which are the important programs that I associate with the National Women Empowerment Mission? मेरे पास प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, मेरे पास सबला है, मेरे पास स्टेप है, और मेरे पास प्रोटेक्टिव क्लॉजेज है. मतलब देयर आर 4 dimensions ऑफ नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन. अब चाहे तो हम आपको कहें जाए नोडल मिनिस्ट्री और उसका एनुअल पब्लिकेशन को खोल लीजिए, या गेट ऑन टू द नीति आयोग डैशबोर्ड, वहां सेलेक्ट कर लो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, वहां से आप पिकअप कर लो. इंडिया ईयरबुक का लेटेस्ट वर्जन है तो वहां वेलफेयर के चैप्टर में मिल जाएगा. Are we supposed to write about these programs as all facts, this program here, what is the amount invested and etc? नहीं, फिर वो ज्योग्राफिकल आंसर नहीं बनता. Why it is so that I need to run प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना when I already have ICDS, when I already have जननी शिशु सुरक्षा? इसको जज करने के लिए बहुत ध्यान से सुनना क्लास, हम आपको सारी चीजें लिखवाएंगे. अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का द जेंडर इनइक्वालिटी, द जेंडर गैप इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसको भी हम रोप इन कर लेंगे, क्योंकि GII को अब भी टेंटेटिव इंडेक्स बोलते हैं. चलो एक और चीज बताते हैं फिर लिखते हैं.
Human Development Index being developed and published by United Nations Development Program. It incorporates 4 indexes together. Ab we have started adding on the 5th one also, which is called Planetary Pressure Adjusted Index. So कुल मिलाकर 5 इंडेक्स है. एक को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, एक को बोलते हैं IHDI, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक को बोलते हैं GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, एक को बोलते हैं MPI, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, और अभी आपको बता दिया PHDI, दैट इज प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इनमें से GII आज भी टेंटेटिव इंडेक्स कहा जाता है. अब टेंटेटिव का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे. आई एम कलेक्टिंग डेटा ऑन द जेंडर इनइक्वालिटी ऑन सर्टन बेसिस. तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली आई एम पब्लिशिंग HDI टेबल 2023, तो आइडियली मेरा डेटाबेस 2022 या 2021 होगा. Ideally, the database should be 2022 or 2021. How many countries we are roughly having on the map of world which are included in HDI table? More than 190. So supposedly UNDP is collecting data on maternal mortality ratio, MMR, and I want the data from year 2021. Out of more than 190 countries, there can be many countries which are not collecting this data on annual basis. So in place of giving me data of 2021, they are providing me data of 2019 or 18 or 17 whatsoever. So this gives me absence of a possible comparison. I hope you are understanding. Because of absence of data from the desired base year, GII continues to be a tentative index. I cannot call so for planetary pressure adjusted, क्योंकि सिर्फ अभी तक एक रिपोर्ट आई है जिसमें PHDI इंक्लूडेड है. अब उसके आगे क्या सीक्वेंस होगा उसके बाद जज करेंगे. MPI is been now a formal unit and IHDI also. तो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं GII? हम GII को टेंटेटिव रिकॉग्नाइज करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर गैप इंडेक्स को भी ऐड इन कर लेंगे, लेकिन हमारा GII से कंपैटिबिलिटी बड़ा स्ट्रांग है. कैसे है, बहुत ध्यान से सुनना, समझ लेना, फिर इस बॉक्स को चाहे कॉपी कर लेना, फिर लिखवाएंगे. सो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इज इट आस्किंग मी टू कंपेयर? अच्छा, कंपैरिजन हम क्यों पूरे वर्ल्ड के साथ करें? हमारा क्या कंपैरिजन सोमालिया के साथ, या हमारा क्या कंपैरिजन नॉर्वे के साथ? नॉर्वे HDI स्कोर में सबसे टॉप पर रहता है, स्वीडन एंड नॉर्वे. हमारा कोई कंपैरिजन उनके साथ नहीं, तो हम किसके साथ अपने आप को कंपेयर करें? कंपेरेबल इकोनॉमीज के साथ कर सकते हैं, ब्रिक्स, जहां सबसे कंपैटिबल कंपैरिजन चाइना के साथ हो सकता है. और when I take up the available data of HDI table, I have got no problems with the tentative index, क्योंकि इंडिया और चाइना का बेस ईयर डेटा सेम है. So I can utilize it. So ध्यान से देखते जाओ. GII is composite index that tends to measure achievements of male and female population in 3 different indicators, subdivided into 5. So ध्यान से, GII का जो सबसे पहला इंडिकेटर है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. समझ लोगे तो लिखना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहेगा, और जो लिखा हुआ है उसको याद नहीं करना पड़ेगा, वो बहुत स्पॉन्टेनियस कंटेंट बनाएगा. वर्चुअल क्लास सब के सब कैमरा बंद करके बैठे हो, हमें लग रहा है हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं. जरा कैमरा खोल लो सारे. क्या रीजन है कैमरा बंद करके बैठने का? जिसको देख रहे हैं उसका कैमरा बंद है, हम भी अपना कैमरा बंद कर देते हैं. फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 2 इंडिकेटर्स हैं, जगह बचानी है इसलिए सिर्फ इनिशियल्स लिख रहे हैं. एक को बोलते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेशो, और दूसरे को बोलते हैं एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट. अभी इसका डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स, डेफिनेशन सब लिखवाएंगे. अब हमें इसके साथ ना एक कंपैरिजन क्रिएट करना है. सो आई एम पर्पसफुली यूजिंग अ डिफरेंट कलर, और थोड़ा सा पेज को एडजस्ट करते हैं ताकि सारी चीजें फ्रेम में आए. ओके, नाउ हियर आई एम एडिंग
National, I'm sorry, National Women Empowerment Mission. नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन का जो सबसे पहला प्रोग्राम है उसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. Why I need to have मातृ वंदना योजना? Because maternal mortality ratio in India बहुत मेजरली कंट्रोल करा है हमने, but it continues to be significantly higher, highest among the BRICS countries. That is the reason ICDS है, होने दो. ICDS का डोमेन क्या था? 1975 में शुरू करा था हमने, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम. जब 75 में शुरू करा था तो उसका टारगेट ये था कि आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड टिल द टाइम द चाइल्ड गेट्स इनटू द स्कूल 6 इयर्स पर, तो आप 0 to 6 इयर्स तक चाइल्ड को न्यूट्रिशन हेल्थ सपोर्ट दें विद द नेटवर्किंग ऑफ आंगनवाड़ीज एंड एक्सेट्रा. स्लोली रियलाइज कि लॉस तो मदर के वूम में ही हो चुका. अगर फीटस को इन द वूम ऑफ द मदर टाइमली मेडिसिन हेल्थ न्यूट्रिटिव डाइट नहीं मिलेगा तो लॉस तो ऑलरेडी हो चुका. तो आफ्टर बर्थ आप सिर्फ बैंडेड ही दे पाओगे. दैट इज द रीजन ICDS was enlarged in its functioning domain, and ICDS today incorporate pregnant women, lactating mothers provided with medical health and nutritive diet. So you have got that as a foolproof thing. So if a pregnant woman is provided with medical assistance, nutrient supplements apart from cooked nutritive food, automatically it is going to ensure कि maternal deaths कम होंगी. तो ICDS भी तो MMR को टारगेट कर ही रही है. उसके बाद हमारे पास है जननी शिशु, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत है. व्हाट इज जननी शिशु? इंडिया स्टिल इनकॉर्पोरेट्स रील अंडर द चैलेंज that we are having births being conducted with absolutely untrained hand in unhygienic conditions in the household. It aims at ensuring कि सारी deliveries institutional framework में हो, if not possible in the primary health center, at home but with the trained midwives, so that all the possibilities of infections and thereby the death of mother and infant can be controlled. So that is also targeting MMR. तो मातृ वंदना योजना की क्या जरूरत है? मातृ वंदना योजना इज वेज लॉस कंपनसेशन. मतलब ये ICDS के डोमेन में नहीं जाता, ये मातृ दैट इज जननी शिशु सुरक्षा के डोमेन में नहीं जाता. इट जस्ट अटेम्प्ट टू मेक श्योर दैट आई आफ्टर डिलीवरी डोंट रश बैक टू माई जॉब in order to earn and thereby meet my ends. I at least get entitlement to medically required maternity leave so that it is favorable for me and the child. Forget about psychological and emotional bond बनना, कम से कम medically जो important है वो attain कर ले. So it is not overriding, it is adding something. Adolescent fertility rate is adolescent girls subjected to motherhood. माइंड इट इंडिया दो फेस सेवर है. ब्राजील और साउथ अफ्रीका में एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट इंडिया से ज्यादा है, बट फिर भी इंडिया का ब्रिक्स कंट्रीज में हो गया वन ऑफ द हाईएस्ट. इफ द एडोलेसेंट गर्ल्स आर सब्जेक्टेड टू फर्टिलिटी बर्डन, यू हैव स्नैच्ड देयर राइट टू लिव. एंड दैट इज द रीजन अंडर नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन ये ओवरलैप चाहिए आपके आंसर में. कोई भी इंफॉर्मेशन बुकलेट वेलफेयर पर खोलोगे तो सारे प्रोग्राम दिखेंगे, बट आप उन प्रोग्राम को एज इट इज लिख दोगे तो आपका आंसर नहीं बनेगा. वाई आई नीड मातृ वंदना? बिकॉज MMR. वाई आई नीड सबला? सबला इज एम्पावरमेंट मिशन ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स इन इंडिया. Why do I need it? Because adolescent fertility rate high है. Empowerment mission है, it includes both nutrition and non-nutrition component. Details बाद में बताते हैं. Back to GII, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, समझते जाओ, फिर कॉपी करो, फिर आगे बढ़ेंगे. GII का जो दूसरा इंडिकेटर है, अब यहां पर आपकी मदद चाहिए. It is called labor force participation rate.
जल्दी से बता दो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे कंट्री में किस कंटेक्स्ट में यूज होता है? आज ही तो लिखवाया आपको। प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन विलिंग टू वर्क, और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या? विलिंग टू वर्क एंड गेट वन। यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का सीधा मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट है। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन एंगेज्ड इन लेबर मार्केट? मतलब यहां पर आप इसको एम्प्लॉयमेंट रेट पर रीड करेंगे। एंड बिकॉज फीमेल्स हैव गॉट वेरी लेस रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया in the labor force participation rate, employment rate, that is the reason under National Women Empowerment Mission mobilized way back in 1970s, we have got the presence of STEP, scheme to training in employment program. आज की डेट में it has been related to many things, MSMEs provisions with female entrepreneurships, you have identified with Mahila E-Heart, महिला शक्ति केंद्र एंड मेनी मोर थिंग्स। अच्छा, अब इसके बाद एक, क्योंकि हम दो चीजें साथ में पढ़ रहे हैं इसलिए ये डिमार्केशन भी बहुत जरूरी है। आई श्रिंक द पेज। नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन, नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन खत्म नहीं होता विदाउट मेंशनिंग फोर्थ प्रोग्राम विच इज रेफर्ड एज प्रोटेक्टिव। आपने स्वधार गृह सुना होगा। Females of any age group, any economic slot, any background coming up, definitely justifies to be more vulnerable in difficult circumstances than male counterpart. So protective clause incorporate not just Swadhar Greh, that is providing on the temporary asylum to the females of any age group, any natural calamity stuck kar gaya, you have to provide them with temporary asylum because they become more vulnerable. Apart from it, you are aware of the fact we have Nirbhaya fund, we have got She Box, we have got many more things, because we need to ensure that we provide protection to our females in every normal and abnormal conditions. इसकी compatibility GII से नहीं आती, और GII खत्म नहीं होता without mentioning empowerment। तो अधूरा तो किसी को भी नहीं छोड़ सकते। फोकस तो नेशनल विमेन एम्पावरमेंट पर है, पर हम उसको रिलेट कर रहे हैं जीआईआई से, तो जीआईआई को भी हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जीआईआई का जो एम्पावरमेंट क्लॉज है ना, की टर्म्स लिख रहे हैं फिर समझा रहे हैं। एक रिलेट करता है पार्लियामेंट नंबर ऑफ सीट्स हेल्ड बाय फीमेल्स परसेंटेज शेयर इन नेशनल पार्लियामेंट, सो पार्लियामेंट्स लिख रहे हैं क्योंकि ग्लोबल कंपैरिजन में ले रहे हैं। एंड सेकेंडरी एजुकेशन, अब बहुत स्लो जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। व्हाट इज द जीआईआई इंडिकेटर एज एम्पावरमेंट? जीआईआई इंडिकेटर एज एम्पावरमेंट सेज व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ सीट्स हेल्ड बाय फीमेल इन नेशनल पार्लियामेंट। अगर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा तो पैरिटी शो कर रहा है, कम होगा तो डिस्क्रिमिनेशन शो कर रहा है। एंड सेकेंडरी एजुकेशन, थोड़ा लंबा डेफिनेशन है, बहुत धीरे जा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। What is the percentage share of population aged 25 years plus? दोबारा से, what is the percentage share of population aged 25 years plus to have reached secondary education level? I am 25 years plus population. Have I reached secondary education? And then you try to judge male and female gap. These are the domain of GII index. But Sarv Shiksha Abhiyan, new education policy and etc. oriented towards ensuring parity in education is not under women empowerment. It is the other social welfare program. Similarly, representation, reservation of females in national parliament is not the domain of National Women Empowerment Mission. इसलिए इसको हम यहाँ compatibility में नहीं डाल सकते, इसको हम यहाँ compatibility में नहीं डाल सकते। But maximum domain I can derive out because high MMR does Matru Vandana,
Because adolescent fertility rate is still at the challenging level, does Sabla. Are you understanding? So sex composition एक थोड़ा सा और comprehensive हो जाता है, और नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन कौन कौन से डायमेंशंस ऑफ एम्पावरमेंट की बात करती है वो इसको समझने के बाद ऐड कर लेंगे, फुल प्रूफ कंटेंट तैयार हो जाए। पहले इस बॉक्स को कॉपी डाउन करो, हम वाटर ब्रेक ले लेते हैं। सक्षम, सक्षम इज फॉर एडोलेसेंट बॉयज, वी आर कंसर्न विद सबला, मतलब सबला इज फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, उसका जो मेल वर्जन है उसको बोलते हैं सक्षम, हमें नहीं रिक्वायरमेंट है उसकी। आई एम वेटिंग फॉर योर गो अहेड, कॉपी डाउन कर लो फिर जल्दी से बताओ। एक इमेज भी ओपन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वर्चुअल क्लास स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जूम कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, 2022 इंडिया का आप रैंक देखेंगे, सो नोटिस करोगे 146 कंट्रीज में इंडिया का रैंक 135, पैथेटिक। और कौन कौन से इंडिकेटर्स आप ले रहे हो, स्कोर को हटा दो, हम स्कोर नहीं लिखते, हम अपने आंसर को इंसाइक्लोपीडिया बनाना ही नहीं चाहते। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी दिखाई दे रही है आपको जीआईआई से। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, yes or no, empowerment with secondary education, political empowerment, percentage share of seat in national parliament, economic participation and opportunity, labor force participation rate। तो कंपैटिबिलिटी है, हम इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन की ज्यादा कंपैटिबिलिटी जीआईआई के साथ जाती है, तो हम उसको फोकस लेकर और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेंडर गैप इंडेक्स को भी रोप इन कर सकते हैं। अपने आप ही मेरा आंसर अपडेट हो गया। आई थिंक वी आर कंफर्टेबल, इसको लिखेंगे थोड़ी देर के बाद, पर अभी जो हमें ओवरलैप करता हुआ जजमेंट लेना है, बहुत ध्यान से। टेबल बना लिया है, बैक टू द टेबल, टेबल बना लिया है, इसी टेबल को दिमाग में रखते हुए लिखो। लिखवा थोड़ा छोटा रहे हैं बट वो बहुत जरूरी है आंसर बिल्टअप करने के लिए, ठीक है। तो सेक्स कॉम्पोजिशन पार्ट 1 सेक्स रेशो हो गया, जो हमें बता रहा है कि सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल्स इन इंडिया। वी वांट टू फर्दर एनलार्ज इट। सो आप नेक्स्ट ब्लॉक में आ गए हैं सेक्स कॉम्पोजिशन के आफ्टर सेक्स रेशो। इज दैट कंफर्टेबल? राइट डाउन द सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी लिख सकते हो। द सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड रिजल्टेंट नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन 2017 projects its compatibility with both डैश डाल के 2 बबल पॉइंट बनाकर अलग अलग लिख लो। UNDP's United Nations Development Programs HDI table that includes Gender Inequality Index GII, नेक्स्ट बबल पॉइंट बनाकर लिखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन बोथ द इंडेक्सेस near compatible sub indexes justifies
justifies the nature of programs mobilized in women empowerment mission ब्रैकेट में लिख लो, it has more compatibility with, it has more compatibility with GII. Next point. GII is defined to be a composite measure that reflects inequality of achievements between male and female population in 3 dimensions. फटाफट 1 2 3 करके लिख लो. Reproductive health, labor force participation rate, and empowerment. पहले बताओ यहां तक सब क्लियर है? यस नो? देखो भाई, मैंने एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग खोला है. आप बोलोगे आपको कहां से मिलता है, हमें तो नहीं मिलता. न्यूज़पेपर सब लोग पढ़ते हो, शुरू से ही बताया है. अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लो. काफ़ी नीट एंड टाइडी न्यूज़पेपर क्लिपिंग है, आराम से दिखाई दे रहा है. गूगल सर्च में मत जाना, क्योंकि गूगल सर्च में अंधाधुंध जाओगे तो ये भी नोटिस नहीं करोगे कि ये 2023 का है कि नहीं. बड़ा ब्यूटीफुल पिक्चर मिलेगा, ऐड कर लोगे, पता चला वो हिस्टोरिकल इमेज था. नहीं जाना ऐसे. करना क्या है, जब भी आप अपना जेन्युइनली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यू शुड बी हैविंग अ क्लियर स्कैनिंग ऑफ कंप्लीट सिलेबस. एक दिन में याद नहीं होगा. अपने स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार पर ना पूरा का पूरा सिलेबस को स्टिक कर दो. आपके जनरल स्टडीज के सारे पेपर और आपके ऑप्शनल के पेपर, ताकि आपके दिमाग में ये तो क्लियर रहे कि जो मैं न्यूज़ आइटम पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये मेरे कौन से टॉपिक के साथ कंपैटिबिलिटी रखता है. और बाय एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर डन विद योर न्यूज़पेपर रीडिंग्स, फिर वहाँ से ये इन्फोग्राफिक्स निकालो, काट के उसी पेज पर स्टेपल कर लो. पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज, बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन को अपडेट करना विदाउट एडिंग अननेसेसरी बर्डन. आपको जब एमएमआर समझ में आ गया तो आपको बार बार एमएमआर की पूरी रिपोर्ट को पढ़ने की क्या जरूरत है. आपको यही चीज तो जज करना पड़ेगा ना कि इंडिया ने अपनी मैटरनल मोर्टालिटी रेशो को 2020 के 384 लेवल से 2023 में 97 लेवल तक पहुंचाया है. इसका मतलब मैटरनल मोर्टालिटी रेशो को हमने काफी कंट्रोल किया है. इसका मतलब आईसीडीएस, जननी शिशु और मातृवंदना योजना इज डूइंग व्हाट वी वर विलिंग टू डू. बट इस 97 को ज्यादा कंट्रीज से कंपेयर मत करो. चाइना से कंपेयर कर लो, रशिया से कंपेयर कर लो. इज इट नॉट स्टिल चैलेंजिंग? Thus we need to have the continuity of मातृवंदना योजना. आपका आंसर ना तो एनसाइक्लोपीडिया बना, ना सुपरफिशियल बना. आपने एक फैक्ट देकर अपने आंसर को प्रूव कर दिया और आपने कॉम्बिनेशन दे दिया. बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर रनिंग दिस प्रोग्राम. हेडिंग कंटिन्यूज टू बी सेक्स कॉम्पोजिशन रूबी.
सेक्स कॉम्पोजिशन का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था ना, सेक्स रेशो। अब हम सेक्स कॉम्पोजिशन का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें विमेन एम्पावरमेंट के साथ एसोसिएट करें। कुछ बात समझ में आई है? तो हम कंपोजिट इंडेक्स विच टेंड्स टू रिफ्लेक्ट द अचीवमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन 3 डिफरेंट इंडेक्सेस का इंट्रोडक्शन ले चुके। GII talks about reproductive health, GII talks about labor force participation rate, and GII talks about empowerment. We want to handle at least one before goodbye for today. So GII as reproductive health. Next point बनाकर लिखिए, definition लिखेंगे, value इस infographic से ले लेंगे, फिर मातृ वंदना योजना को समझेंगे। In reproductive health, in reproductive health, 2 sub-indexes are considered. Maternal mortality ratio MMR and adolescent fertility rate AFR. Repeating, reproductive health includes 2 sub-indexes. Maternal mortality ratio and adolescent fertility rate. Next point बनाइए, MMR is the ratio of number of maternal deaths, ratio of number of maternal deaths to the number of live births in a given year. Continue as same line. It is expressed as number per lakh live births. Indian MMR वैल्यू चाहो तो लिख लो, 2023 की वैल्यू हमारे पास है, नीति आयोग रिकॉग्नाइज करता है इस वैल्यू को, 97। कैसे लिखोगे? सिर्फ 97 लिखकर छोड़ेंगे? 97 per lakh live birth. Indian MMR at 97 continues to be highest when compared to comparable economies as China and Russia. Gender inequality index is the index of HDI which is being developed and published by UNDP. GII is defined to be composite index that tends to reflect achievements of male and female population in 3 different indexes: reproductive health, labor force participation rate, and empowerment. Reproductive health includes 2 sub-indexes. Sub-index 1 reads maternal mortality ratio. What is maternal mortality ratio? Number of maternal deaths per lakh live births per year. पर लाख पर 97 सुनना ऐसा लगता है बहुत कम है, लेकिन इतना भी क्यों हो? कम ऑन, डिलीवरीज इज समथिंग वेरी नेचुरल सीक्वेंस in the reference of reproductive cycle of humans, and when I compare it with the comparable economy, 97 is too high figure. इसका मतलब there is something which is required to be addressed. So are we not addressing it? We are addressing it as ICDS, we are addressing it under National Health Mission, we additionally are addressing it in National Women Empowerment Mission as Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana.
लिखेंगे इतने डिटेल्स में नहीं, तो जरा ध्यान से समझो, ओवरलैप कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ हाई MMR अंडर नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन, mobilization of Matru Vandana Yojana is conditional, direct benefit transfer, wage compensation scheme. I need to be 19 plus years of age and I'll be entitled to the direct benefit transfer, that it is money transfer in my savings account only for the 2 live births. Third child में नहीं मिलेगा, first and second में मिलेगा. And what is that? It is a certain amount, because that goes up with the inflationary rate and changes, so we don't emphasize on the amount. It is the attempt to part compensate the wage loss that makes mothers get back to their job at the earliest after delivery, taking toll of their health and thus attributing to maternal deaths. So it is an attempt to ensure that desired liquidity and wage compensation is there at the disposal of new mothers, so that they can take the required, at least medically, maternity leave. और ये किस लिए जरूरी है? Maximum of females in our country, it will reflect here also. Maximum of females in our country are engaged in informal sector. I'm working as household maid, I'm working as labor at construction site. जो ठेकेदार है वो लेबर है, उसके नीचे जितने लेबरर्स काम कर रहे हैं वो नहीं है entitled with the labor rights. I'm selling vegetable, I'm working as flower vendor or any other odd jobs you can think about. So I'm not entitled to. और हमारे देश की तो दुर्दशा इतनी है, अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा, it has been a very kind of awakening sort of call. In the reputed educational institutions like Delhi University, serving at variable capacities, 15-20 years of the services, people have not been given permanent job ad hoc. और परमानेंट करने के नाम पर क्या करा है, 15 साल की जॉब करने वाले बंदे को कर दिया जॉबलेस, और अचानक से कहीं कोई एफिलिएशन वाले इंडिविजुअल को दे दिया परमानेंट जॉब. एंड देयर हैज बीन द सुसाइडल केसेस अटेम्प्टेड. अडॉक लेवल पर रखने पर इवन इन सच एलीट इंस्टीट्यूट विद सच एलीट टीचिंग, बेनिफिट क्या मिलता है? इफ आई एम अडॉक स्टाफ, आई विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी लेबर राइट. छुट्टी होगी तो वेकेशन का वो नहीं मिलेगा, वेकेशन के टाइम पे नो जॉब, नो सैलरी. मेटर्निटी लीव वगैरह तो बहुत दूर की बात हो गई. सो व्हेन यू ट्राई टू टेक द जजमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, आपको अपने आप पता चलता है कि मातृ वंदना योजना का क्या इंपॉर्टेंस है. पहले मुझे एक बात समझाओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ रजिस्टर पेजेस तो नहीं भर रहे. अगर वो भर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं क्लास का. वर्चुअल क्लास, are you getting note of how the things are to be handled? Yes. जब आप आज की डेट में हाईलाइटेड इंडेक्स की बात करते हो तो GII को, क्योंकि आज तक भी टैग दिया हुआ है टेंटेटिव इंडेक्स, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंडेक्स अपने आप लाइमलाइट में आ गया. हम भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडेक्स को हटाएंगे नहीं, जरूर ऐड करेंगे, लेकिन हमारा नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन का जो जितने भी मेजर प्रोग्राम्स हैं वो कंपैटिबिलिटी शो कर रहे हैं GII से, और GII के सब इंडेक्सेस कंपैटिबिलिटी शो कर रहे हैं जेंडर गैप इंडेक्स के साथ. तो मेरे साथ एसोसिएशन दोनों का है, बट प्रोमिनेंट लिंक यहीं से डिराइव होता है. सो पार्ट वेज कंपनसेशन यहां से हम कल लिखेंगे. क्लैरिटी आ गई यहां तक? Yes, all of us. We have learned sex composition part 1, sex ratio completely. We are learning sex composition part 2, gender based discrimination. Stop packing. Gender based discrimination can be reflected in many more indexes than just sex ratio, and in order to correct it we have mobilized national women empowerment mission. अभी हम ये compatibility को जज कर रहे हैं, उसके बाद empowerment का क्या डोमेन है उसको जज करके क्विकली टच करेंगे लिटरेसी को, एंड देन विल गेट ऑन टू द स्टडी ऑफ बहुत इंटरेस्टिंग इंटरनल माइग्रेशन ऑफ इंडिया, वेरी लाइकली टुमारो इटसेल्फ. चलो भाई, बाय बाय, गुड नाइट फॉर टुडे.